हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है रेखीय आवर्धन, यहाँ पर हमने इसका डेफिनेशन लिख दिया है, परंतु आपको परिभाषा देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको परिभाषा यूं ही याद हो जाएगा। पहले इसका फॉर्मूला हम जानते हैं। तो रेखीय आवर्धन जो होता है, रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला होता है, रेखीय आवर्धन इक्वल टू होता है, कोई भी वस्तु है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब होगा कि नहीं होगा। कोई भी वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब होगा, तो उस प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। मतलब ये क्या हो गया, ये इसका फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब हम यहीं से डेफिनेशन करेंगे पूरा डिटेल में। देखिए हमने क्या कहा कि रेखीय आवर्धन हो जो होता है वो कोई भी वस्तु है तो उस वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को, इसको हम क्या कहते हैं, इसको अनुपात ही तो कहते हैं। ठीक है, जो बटा का यहाँ पे चिन्ह दिया गया है इसे हिंदी में अनुपात कहते हैं। तो हम यहीं से डेफिनेशन क्या कर सकते हैं कि किसी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। हमने क्या कहा, किसी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, इसे जो क्या कहते हैं, इसे I और O से प्रदर्शित करते हैं। मतलब प्रतिबिंब की लंबाई को I से और वस्तु की लंबाई को O से प्रदर्शित करते हैं। और याद रखेंगे जो रेखीय आवर्धन को किससे, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हमने, आपको तो पता चल गया होगा डेफिनेशन। वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि किसी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो इसका हम दो तरीके से डेफिनेशन कर सकते हैं। एक तो हमने किया लंबाई पर, और एक और हम कर सकते हैं कि किसी वस्तु की, जैसे इसका फॉर्मूला एक और होता है जो होता है स्मॉल m इक्वल टू v बाई यू माइनस v बाई यू। एक और ये फॉर्मूला होता है जहां जो क्या है, v है प्रतिबिंब की दूरी और u है वस्तु की दूरी। ठीक है, और ये क्या है, रेखीय आवर्धन है। तो हम यहाँ से एक और डेफिनेशन कर सकते हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। समझ में आया ना। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं, हम तो जानते हैं कि कोई भी दर्पण है तो ये दर्पण का मुख्य अक्ष हो गया, तो यहाँ पर जो बिंदु होता है इसके मध्य में ये क्या होता है, ध्रुव होता है। तो हम यही कह सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो आपको दोनों में से जो अच्छा लगे वो आप डेफिनेशन कर सकते हैं, जो आपको इजी दिखाई दे। केवल इसमें लंबाई कहा गया है और इसमें दूरी कहा गया है, अदर जो भी है वो सेम टू सेम है। तो आशा करते हैं कि आपको डेफिनेशन और जो इसका फॉर्मूला है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरी बात यह है कि मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है कि आपको प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई करनी चाहिए। ये हमने एक छोटा सा टॉपिक हमने पढ़ाया है, परंतु मेरा मकसद यही है कि आपको समझ में आ जाए और प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए, चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को, जिससे और भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और जिस क्लास का भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ेंगे, क्लास को ज्वाइन करेंगे
लिए आधा घंटा 45 मिनट का आपका क्लास चलेगा। तो उस तरीके से आपको पूरा डिटेल में आपको समझाया जाएगा और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो यदि आप क्लास को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल है जो है ब्रदर सर का, तो उस मेन चैनल पर क्लास 10th का भी पढ़ाई कराया जा रहा है और क्लास 12th का भी। तो यदि आप पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, तो आप उस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। यदि आपको ढंग नहीं आता कि कैसे हम ढूंढें, कैसे प्लेलिस्ट को ढूंढ कर पढ़ें, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता है, तो आप हमारी टीम से मैसेज द्वारा आप बात कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके लिखेंगे क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, तो आपको पूरी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।